ये बात हमारी तो समझ में नहीं आ रही है। एक के बाद एक हमरे जानवरों पर हमला होना और उनका गायब होना, ये चक्कर तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे इस बार तो अपने गांव के वन विभाग के कलेक्टर साहब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बात तू लिख ले, ये किसी ऊपरी शक्ति का खेल है या तो किसी बुरी आत्मा का काम है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल सैंक्चुरी के पास एक गांव की। करीब 1985 की बात है, जब उस गांव के पालतू जानवरों पर अचानक एक के बाद एक हमले होने लगे। या तो हमेशा जानवर गायब होता था या फिर उसकी आधी खाई हुई लाश बहुत ही दयनीय हालत में मिलती। गांव वालों में चर्चा होने लगी। उनका मानना था कि ये किसी जानवर का काम नहीं बल्कि किसी दुष्ट शक्ति का प्रकोप था। उस वक्त उस गांव के फॉरेस्ट ऑफिसर कृष्णा कोड़ा थे। उन्हें नहीं मालूम था कि उनके आने वाले दिन उनकी जिंदगी के कभी ना भुला पाने वाले दिन होंगे। इस सब की शुरुआत 1985 की सर्दियों में हुई थी। रोज किसी का पालतू जानवर गायब हो रहा था। पहले भी ऐसे किस्से हुए, लेकिन अब की बार ये रोज का सिलसिला बन गया था। गांव वाले कह रहे थे कि भूत प्रेत का मामला है, पर मैंने उसका कभी यकीन नहीं किया था। दूसरी ओर मैं उन्हें कुछ जवाब भी नहीं दे पा रहा था। दिन ब दिन ये अनसुलझी गुत्थी बनती जा रही थी। कौन है? मैं पूछ रहा हूं कौन है? मेरी गाय कहाँ गई? अभी तो मैंने चारा डाला था। इस हादसे के बाद गांव वालों ने उसी समय जंगल में जाने का फैसला किया। जो निशान देखो, जो जो निशानी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचावेगो, हो ना हो ये उसी बुरे साये का खून होएगो। ये बात तो 100% सही कह रही हो तुम। आगे बढ़ो।
धीरे से भाया। बस भाया, अब इससे आगे जंगल की सरहद शुरू होवे और रात के समय इसके भीतर जाने का मतलब शेर की गुफा में खुद सर डालने जैसा होवे। ठीक है, यहीं रुक जाएंगे, पर कल नहीं रुक पाएंगे। कल सब लोग कलेक्टर के दफ्तर पर जाएंगे, धरना देवेंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसा कलेक्टर। या तो हमारी समस्या का हल निकाले या तो फिर हमें जंगल के अंदर जाने की इजाजत दे दे। अगर वो लोग कुछ ना कर पाए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। क्यों भाइयों? हाँ, ट्राई कर। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। फैसला होकर रहेगा। चलो चलो, आज तो साहब से बात करके रहेंगे। क्या बात है, तुम लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी है? आपसे बात नहीं करनी है, साहब को बुलाइए, साहब से बात करेंगे। हाँ बुलाइए बुलाइए, शांति बनाए रखिए। साहब आ रहे हैं, एक एक करके बात करो। क्या शांति बनाए रखे? हमारे घर की शांति भंग हो गई है। हाँ, घर की शांति भंग हो गई। साहब आ रहे हैं, शांति बनाए रखो। एक मिनट चुप रहो। साहब को बुलाइए। क्या हो रहा है यहाँ पे? साहब कुछ तो करिए, आज हमारे जानवर गायब हो रहे हैं, कल हमारे बच्चे गायब हो गए, क्या करें तब हम लोग? क्या करेंगे? अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम हमें उस जंगल में तो भेज दो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? मारे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, आज नहीं तो कल। हाँ सही बात है। कम से कम उस पिशाच से लड़ने की कोशिश तो करेंगे हम लोग। देखिए, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, ये भूत ऊत कुछ नहीं होते, ये एक जानवर का काम, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे पकड़ने की। तो कब तक पकड़ेंगे साहब? आप सब मारे जाएंगे तब? ना ना, हमें आपके बात पे भरोसा नहीं। हम जंगल में जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जाएंगे हम, जाएंगे हम लोग। देखिए आप लोग सब मेरी बात समझिए। नहीं साहब, बहुत हो गया। अब मना मत करना आप। मैं आप सभी के गुस्से को समझता हूँ और आपके डर को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक हफ्ता, मुझे सिर्फ एक हफ्ता दीजिए। मैं उस जानवर को जिंदा या मुर्दा आप सबके सामने लेकर आऊंगा, और तभी आप लोगों को यकीन होगा कि ये भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। हमारे मन में कोई वहम नहीं है, आप मुझे मत समझाइए। देखेंगे क्या होता है। गांव वालों की बातें सुन के फॉरेस्ट ऑफिसर कृष्णा कोड़ा ने इस बात की तह तक पहुंचने के लिए अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। जाएगा कहां? गांव वालों की शांति भंग करके रखी है, छोड़ूंगा नहीं। ये अचानक से आवाज क्यों बंद हो गई? उसे मेरी गोली लगी या फिर वो किसी दूसरी दिशा में भाग गया?
सर वो दिखने में था कैसा? भेड़िया था या कोई और जानवर? असल में कुछ भी कहना मुश्किल है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं खुद हैरान हूं। ऊपर से घने जंगल का कोहरा और अंधेरा, मैं ठीक से देख ही नहीं पाया कि वो जानवर दिखने में कैसा था। अब हैरत की बात यह है कि आज तक मैंने इस जानवर को ना कभी देखा है, ना ही कभी इसके बारे में सुना। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अगर वो मुझ पर हमला कर सकता है तो किसी पे भी कर सकता है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह कि ना केवल अब गांव के जानवर बल्कि इंसान भी खतरे में है। साहब, गांव वाले ठीक ही कह रहे थे, वो कोई जानवर नहीं बल्कि भूत पिशाची है। एक तो इतनी रात हो गई हो और ऊपर से ये कड़ाके वाली ठंडी। हे राम, जल्दी से मुझे अपने घर पहुंचा दो। अगले दिन उस गांव वाले की बस साइकिल पाई गई। उसके शरीर का कोई पता नहीं चला, यहां तक कि दूर दूर तक खून के निशान भी नहीं मिले। इस घटना के बाद जैसे पूरे गांव में हाहाकार मच गया। ये बात तू लिख ले, ये किसी ऊपरी शक्ति का खेल है या तो किसी बुरी आत्मा का काम है। मारे भी लागे हैं, जो पैरों के निशान मिले हैं ना वो किसी और के हैं। क्या बिगाड़ा था इस बेचारे सुखीराम ने, जो कल रात से गायब हुए हो? बेचारे की साइकिल मिली लेकिन वो नहीं मिला। राम जाने वो जिंदा होगा भी नहीं। भाई जी सुनो भाई जी, भाई जी एक बहुत बुरी खबर है भाई जी। क्या होया? भाई जी एक बुरी खबर है भाई जी। अरे कुछ बताएगा भी? जंगल में आत्मा ने प्रभु पे हमला कर दिया भाई जी, उसे बचा लो। क्या कह रहे हैं? मार डाले भाई जी। अरे चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे जल्दी करो भाई, जल्दी चलो। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। संभाल अपने आप को प्रभु, संभाल। जयराम जी, ये जरा देखने दीजिए। आइए साहब, आइए। अरे कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ ऐसे? साहब हम लोग जंगल से आ रहे थे, बुरी आत्मा ने हमला कर दिया साहब। बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग एक काम करो, इसको गाड़ी में बिठाओ, अस्पताल लेके चलेंगे। चलो उठा। अब वो सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं करता, बल्कि अब हम गांव वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। सुखीराम को तो अब तक कोई पतो ही ना चलो, लाश तक ना मिली उसकी।
वो तो शुक्र है भगवान को कि हम समय से आकर उसको बचा लिए। वो देखो था कैसे अधमरो पड़ा है। अच्छा भाई, तूने तो देखा होगा ना कैसा दिखा है वो। साहब, इतनो घनो जंगल, कोयले से काली रात, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था साहब। वो सामने से आयो और छलांग मार गया भाई के ऊपर। वो जानवर ना तो प्रेत तो, उसका शरीर जानवर की तरह था और खोपड़ी इंसान की तरह। उसके दांत गंदे से नुकीले जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक थे। आंखें ये बड़ी बड़ी एकदम लाल, और नाखून राक्षसों की तरफ बड़े और नुकीले थे। साहब, देखकर ही आदमी डर जावे। अच्छा, कोयले से काली रात, इतनी काली और घनी रात में भी तुमने उसकी आंखों का रंग देख लिया? हाँ हाँ साहब। कितनी बार तुमसे कह चुका हूं, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये किसी जानवर का काम है। खैर, ये सब बात हम बाद में करेंगे। पहले मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हम आज ही रात जंगल जाएंगे और किसी भी हाल में उस जानवर को पकड़ कर लाएंगे। हमारे साथ आप लोगों में से कौन चलेगा? हम चलेंगे साहब। हम भी चलें साहब। हम भी चलेंगे साहब, हम भी। उस दिन कोड़ा साहिब को गांव वालों की बात माननी ही पड़ी। अब गांव वाले भी जंगल में घुसकर उस परेशानी की जड़ का पता लगा सकते थे। कोड़ा साहब हथियार सहित अपने आदमियों और गांव वालों के साथ जंगल में घुसे। सभी लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अपनी तलाश में जुट गए। कलेक्टर सर को गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। हाँ। अब तो मुझे भी लगता है कि कोई भूत प्रेत और आत्माओं का ही चक्कर है। खामखा हमने अपनी जान खतरे में डाल दी। मानने तो लगा है कि हम लोगों को अलग अलग गुट में बांटना ही नहीं चाहिए थे। ठीक कह रहे हो तुम। पड़ गए ना अकेले। अरे सर कहाँ गए? और देखते हैं सर। अरे वहां है, चलो आ जाओ। क्या हुआ सर? अब तो गोलियां भी खत्म हो गई हैं। पता नहीं निशाना सही जगह पर लगा भी है क्या नहीं। अब क्या करेंगे सर? कलेक्टर साहब, अचानक ही उसने छलांग लगा दी इनके ऊपर।
बहुत भयानक दिख रहा था सब। आप मानो या मत मानो, ये कोई भटकती हुई आत्मा ही है। होश में आओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। इंसान के शरीर में बसे बहुत ही खतरनाक आत्मा है। हम इंसान उससे नहीं लड़ पाएंगे साहब, हम सब मारे जाएंगे। माने तो लगा है कि हम लोगों को अलग अलग गुट में बांटना ही नहीं चाहिए। तो अरे सुनना कहा था इन्हें, साहब जो ठहरे। इनके कारण हम सब मारे जाएंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम लोग इसे लेके निकलो, मैं आता हूं। ठीक है सर, उठाओ इसको। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आ जाओ, आराम से लेके आओ। चलो, और डरो मत। चलो। साहब, क्या देखा आपने जंगल में? क्या आप पर भी हमला किया था उस प्रेत ने? आप चुप क्यों हैं कोड़ा साहब? ये हम गांव वालों की जिंदगी का सवाल है। हमें भी हक है जानने का। बताइए क्या हुआ था जंगल में? भाई जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आत्मा ने साहब को भी अपने बस में कर रखा हो? देखो ना, कब से एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। वो जो कोई भी है, जानवर या कोई और, हम उसे कल तक पकड़ लेंगे। मेरे होते हुए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें कुछ गाय बकरियों को लेकर जंगल के पहले पेड़ पर बांधना होगा। और इन जानवरों के आसपास बहुत ही सावधानी से जाल बिछाना होगा। अरे तुम अपने कुछ आदमियों को लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ोगे। ताकि जैसे ही वो जानवर दिखे उसके ऊपर जाल फेंक सकूं। मैं कुछ गांव वाले और अपने आदमियों को साथ हथियार लेकर पेड़ के आसपास ही रहूंगा। इस बार या तो उसे पकड़ के रहूंगा या अपने रास्ते इस गांव के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था। ऐसा करने से सारे जानवर और सभी गांव वालों की जान खतरे में आ गई थी। इसलिए मैं ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। पर अब कोई दूसरा रास्ता मेरे पास बचा नहीं था।
हिलना मत, जाए वहीं रहे। जान छोड़ो। दबा के